पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। मैं एक आश्रम में गया। उन्होंने मुझे वहाँ के स्वर्गवासी महंत जी का कमरा रहने के लिए दे दिया। वो महंत जी 7 साल पहले स्वर्गवास हो गए थे। 7 साल से उस कमरे में कोई नहीं रहा था। 7 साल से वहाँ कोई नहीं रहा था, इसका मतलब कोई इंसान वहाँ पे नहीं रहा था। चूहे तो वहाँ कई रहते थे। 2 दिन तो उस कमरे की सफाई करने में लग गए। उन महंत जी की कुछ छोटी बड़ी तस्वीरें अलग अलग फ्रेमों में लगी वहाँ टंगी पड़ी थी। कुछ और साधुओं की तस्वीरें भी थीं जो उन महंत जी से भी पहले इस नश्वर दुनिया से जा चुके थे। उन साधुओं में से एक उन महंत जी के गुरु जी भी थे। उन गुरुजी के बारे में अब उस आश्रम में कोई भी कुछ नहीं जानता था। बस उनकी एक तस्वीर थी वहाँ लटकी हुई। पता नहीं अब भी वो तस्वीर वहाँ है या नहीं है। वहाँ रखी तस्वीरों में उन महंत जी की शास्त्री की डिग्री भी एक फ्रेम में जड़ी हुई पड़ी थी। कभी उन्होंने अपनी डिग्री को फ्रेम में जड़वा लिया था। शायद अभी भी वो वैसे ही उसी कमरे में पड़ी हो। अगर अभी भी वहीं हो तो भी क्या पता कब तक वहीं रखी रहेगी। कागज़ कब तक ध्यान में रखा जाएगा, आखिर कूड़ेदान में रखा जाएगा। अज़मुल हसनैन अज़मी साहिब का ये शेर है। ये जो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, कागज़ ही तो हैं। इन पर जिसका नाम लिखा है ये उसी के काम के हैं। अगर सचमुच किसी काम के हों तो दूसरों के लिए तो ये रद्दी ही है। खैर, मेरे पास भी कुछ सर्टिफिकेट्स पड़े हैं। सभी पर मेरा नाम है। सर्टिफिकेट इशू होने की तारीख भी दी हुई है। स्कूल की एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं। 5वीं कक्षा का 1982 का है, 8वीं का 1984 का है और 10वीं का 1986 1986 का है। मेरे समय में 5वीं और 8वीं की परीक्षा भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड लिया करता था। मैंने 7वीं और 8वीं एक ही साल में कर ली थी। बीए मैंने 1991 में चंडीगढ़ से की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट है। इसी यूनिवर्सिटी से मैंने पहले 1988 में ज्ञानी की थी। वो ज्ञानी का सर्टिफिकेट भी पड़ा है। स्कूल के समय से ही मंचों पर ड्रामा खेलने लग गया था। कॉलेज जीवन में भी जारी रहा। भेष बदल बदल कर स्टेज पर नाटक करना, यही काम था। वैसे तो मानव जीवन भी अपने आप में ड्रामा ही है। खैर, स्टेजों पर ड्रामे के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट्स मिले। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ की तरफ से मिले सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज की तरफ से एक मेडल भी मिला था। वो भी शायद कहीं पड़ा हो अभी मेरे पास। उत्तर प्रदेश से मैंने 2 साल का एक कोर्स ड्राफ्ट्समैन सिविल में किया था। उसका प्रमाण पत्र भी मेरे पास है। देहरादून से किया था, तब उत्तराखंड नहीं बना था। पंजाबी में मास्टर डिग्री मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से 1993 में की थी। वो भी मेरे पास पड़ी है। इन सर्टिफिकेट्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे किसी काम के भी नहीं है। बस अपने अहंकार को चारा डालने के काम आ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। उस पढ़े लिखे को मूर्ख कहना चाहिए जिसके अंदर लालच हो, जिसके अंदर अहंकार हो। ये सर्टिफिकेट्स कागज़ की किश्ती की तरह है जिनसे सागर पार नहीं किया जा सकता।
ये कागज़ के वो पंख हैं जिनके सहारे आध्यात्म के ऊंचे आकाश में उड़ा नहीं जा सकता। कागज़ के बालों पर पे भरोसा न कीजिए, जाना अगर है आपको ऊंची उड़ान पर। शहूद आलम आफाकी साहिब का ये शेर है। ये तो बात हुई उन सर्टिफिकेट्स की जो असली हैं, जो सचमुच किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए, जिनके लिए आप बाकायदा परीक्षा में बैठे और उस परीक्षा में पास हुए, तब जाकर आपको वो सर्टिफिकेट मिला, वो डिग्री मिली। फिर भी ये डिग्रियां, ये सर्टिफिकेट्स असली होने के बावजूद आध्यात्म के ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए मददगार साबित नहीं हो सकते। इस दुनिया में तो कितने ही लोग ऐसे भी हैं जिनके सर्टिफिकेट्स, जिनकी डिग्रियां बिल्कुल नकली हैं। उन्होंने कभी वो परीक्षा नहीं दी, कभी उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, फिर भी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास डिग्रियां हैं। ये नकली सर्टिफिकेट्स हैं, ये नकली डिग्रियां हैं। नकली डिग्री वाले आईपीएस ऑफिसर्स बने घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं। नकली डिग्री लेकर लोग डॉक्टर बन जाते हैं। नकली डिग्री लेकर बने डॉक्टर बाकायदा अस्पताल तक चलाते रहे हैं, ऐसा खबरों में भी आता रहा। नकली डिग्रियों का ये खेल धार्मिक क्षेत्र में भी चलता है। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग नकली डिग्रियां लिए घूमते हैं और भोले भाले लोगों पर अपनी उस योग्यता का आरोप डालते हैं जो उनके पास है ही नहीं। कुछ के पास तो शायद कोई नकली डिग्री भी ना हो, बस ऐसे ही झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने फलानी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। अरे भाई, नकली डिग्रियों से इस दुनिया के लोगों को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा को कैसे मूर्ख बनाओगे? वहाँ तो इस संसार की असली डिग्रियां भी काम नहीं आती। तुम्हारी नकली डिग्रियों का तो कहना ही क्या, वो तो किसी भी काम की नहीं है। क्षमा, विनम्रता, सरलता, सत्य, संतोष, त्याग, धैर्य आदि के सर्टिफिकेट्स नहीं होते, पर जीवन को शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण ढंग से जीने के लिए ये अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बिना कोई व्यक्ति धार्मिक होने का दावा कर ही नहीं सकता। क्षमा, विनम्रता, सरलता, सत्य, संतोष, त्याग और धैर्य आदि ये ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन में तो शांति लाते ही हैं, आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी मानव धर्म की राह दिखाते हैं। धन्यवाद जी, शुभकामनाएं, सुखी रहिए।